हे गाइस, आज मैं जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है राइजिंग विद द विंड। इस ड्रामा में फीमेल लीड नक्चड़ी पापा की परी होती है और ड्रामा का मेल लीड एक बिजनेसमैन होता है। फिर इन दोनों के बीच एक बिजनेस वॉर स्टार्ट होती है और वहीं से इस ड्रामा की केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो इस ड्रामा के स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड जियांग को एक टेरेस पर देखते हैं जिसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की होती है क्योंकि उसके डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी और इन सब बातों की वजह से वो बहुत ज्यादा सैड होती है और फिर वो वहाँ से जंप करने लगती है, पर तभी कोई उसे पीछे से रोक लेता है। फिर हम 3 महीने पहले की स्टोरी देखते हैं जहाँ ड्रामा का मेल लीड जूजी जियांग के डैड से कुछ बिजनेस की बात करने गया होता है। तभी वहाँ जियांग की एंट्री होती है और वो जूजी को उसके डैड का असिस्टेंट समझ लेती है और फिर उसे अपने खाने का ऑर्डर देकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जूजी का मैनेजर उससे बोला, क्या तुम्हारी उनके साथ कुछ बात हुई? पर जूजी उसका रिप्लाई नहीं देता। फिर उसका मैनेजर बोला, हम उनसे मिलने बहुत बार आ चुके हैं, वो हमसे नहीं मिलना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं? तभी जूजी उससे बोला, अगर हम उससे नहीं मिले तो हम टेंग्यू की लैंड नहीं ले सकते हैं जो कि अभी फ्री यूनिकॉर्न के पास है। फिर नेक्स्ट सीन में जियांग वांग के एम्प्लॉय से बोली, हमारा न्यू असिस्टेंट बहुत ज्यादा स्लो है। तभी वो एम्प्लॉय बोला, अभी तक हमने असिस्टेंट हायर नहीं किया है और ये सुनकर जियांग वहां से गुस्से में चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम ड्रामा की एक और मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम एली है और ये बहुत अच्छी डिजाइनर है। फिर एली अपने घर जाती है तभी उसकी मॉम उसे डांटते हुए बोली, तुमने मेरे कॉल पिक क्यों नहीं किए? मैंने तुम्हें पैसे मांगने के लिए कॉल नहीं किया था, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा इवेंट ढूंढ दिया है। तभी एली अपनी लालची मॉम पर भड़कते हुए बोली, आपने मेरी बिना परमिशन के डील कैसे एक्सेप्ट कर ली और मैं वहाँ नहीं जाने वाली। फिर उसकी मॉम उससे बोली, मैं तुम्हारी मॉम हूँ और मैंने उनसे आधे पैसे भी ले लिए हैं, अगर तुम वहाँ नहीं गई तो तुम्हें डबल अमाउंट पे करना होगा। और वो एली को जबरदस्ती इवेंट में भेज देती हैं। फिर नेक्स्ट सीन इवेंट का होता है जिसे जियांग ने ऑर्गेनाइज किया था और वहाँ चाइना की सबसे बड़ी स्ट्रीमर मोमो आई होती है। फिर वो अपनी असिस्टेंट से बोली, ये शूज बहुत ज्यादा बेकार हैं, अगर ये मेरी स्ट्रीम पर सेल नहीं हुए तो ये कहीं भी सेल नहीं हो सकते और तुम स्ट्रीम के बीच में फेक सेल दिखाती रहना। तभी एली वहां आकर बोली, क्या तुम यहाँ चीटिंग करने वाली हो? और उसी इवेंट में जूजी भी उन्हें देख रहा होता है। तभी मोमो गुस्से में बोली, मैं यहाँ की सबसे फेमस स्ट्रीमर हूँ, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो? और तुम्हें स्ट्रीम के टाइम ये मास्क नहीं पहनना चाहिए। फिर वो स्लैप मारकर उसका मास्क गिरा देती है जिससे एली का फेस रिवील हो जाता है। तभी जियांग वहां कर बोली, अभी क्या हुआ उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस इवेंट में तुम दोनों को साथ में स्ट्रीम करनी होगी, अगर तुम्हें स्ट्रीम नहीं करनी तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी मोमो उससे रूडली बोली, मैं यहाँ की टॉप स्ट्रीमर हूँ, अगर मैं यहाँ से चली जाऊँ तो तुम्हारी सेल्स गिर जाएंगी। और फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर जियांग एली को मास्क देते हुए बोली, वो अब यहाँ से जा चुकी है तो तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए। फिर जियांग सभी स्ट्रीमर्स को मोटिवेट करती है और जूजी भी उसे देख रहा होता है। फिर वहाँ के सभी स्ट्रीमर्स बहुत अच्छे से स्ट्रीम करते हैं। दूसरी तरफ एली का फेस रिवील हर जगह वायरल हो गया था। फिर नेक्स्ट सीन में जूजी का मैनेजर उससे बोला, अभी कुछ ही देर में ये इवेंट बहुत ज्यादा वायरल हो गया है। फिर जूजी उससे बोला, सारे पॉपुलर स्ट्रीमर्स यहाँ स्ट्रीम कर रहे हैं तो ये इवेंट वायरल होना ही था। फिर नेक्स्ट सीन में एली को किसी का कॉल आता है और फिर उसे पता लगता है वो चाइना के टॉप सर्च पर रैंक कर रही है। फिर नेक्स्ट सीन में जूजी का मैनेजर उससे बोला, उसने टॉप के इन्फ्लुएंसर की फाइट करवाई और इस तरीके से उसने सारे मीडिया को अट्रैक्ट कर लिया। तभी उनके सामने एली जियांग से बोली, तुमने मेरे लिए ट्रैप सेट किया था। फिर जियांग उसे एटीट्यूड में बोली, तुमने आज तक फेस रिवील नहीं किया था पर आज जब तुम्हारा फेस रिवील हुआ उसकी वजह से तुम ट्रेंडिंग सर्च पर हो और तुम्हारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे फॉलोअर गेन हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता इससे तुम्हें कुछ लॉस हुआ है। फिर एली उससे बोली, तुमने मुझे अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया है, तुमने ये सारा प्लान बहुत पहले बना लिया था। फिर जियांग उससे बोली, तुम्हारे डिजाइन बहुत अच्छे हैं पर वो एडा कंपनी को सूट नहीं करते, मैं तुम्हें टेंग्यू का डिजाइनर बनने का चांस देती हूँ। फिर एली उससे बोली, तुम अभी तक भी नहीं बदली हो, तुम अभी भी अपने गोल को अचीव करना चाहती हो और तुम किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचती। फिर जियांग उससे बोली, तुम तो मुझे हाई स्कूल से जानती हो, तुम्हें मेरे वर्क स्टाइल के बारे में पता है, तुम्हें एडा जितना भी पे करता हो मैं तुम्हें उसका डबल पे करूंगी। फिर एली उससे बोली, मुझे नहीं पता तुम इतनी एरोगेंट क्यों हो, तुम्हारे पास अभी जो भी है वो तुम्हारे फादर की वजह से, जो भी मेरे पास आज है
वो मैंने खुद से अर्न किया है और तुम अपने फादर के बिना कुछ भी नहीं हो। फिर एली वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जियांग मोमो को कांग्रेचुलेशन कहती है, तुमने 12 मिलियन फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं। आज तुमने अपने 3 महीने के फॉलोअर गेन कर लिए हैं और तुम्हारी कल की लाइव स्ट्रीम सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। फिर मोमो से बोली, ये सब आपकी वजह से हुआ है। वो डिजाइनर काफी अच्छी एक्टर थी, मुझे लगता है हमने साथ में काफी अच्छा काम किया है। फिर जियांग वहाँ से जाते हुए उससे बोली, तुम उसका मास्क रिमूव कर सकती थी पर तुम्हें उसे स्लैप नहीं मारना चाहिए था। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जियांग काफी ड्रंक होती है, तभी जूजी उसके पास आकर बैठ जाता है और फिर उससे बोला, हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं। फिर जियांग उसे रिजेक्ट करते हुए बोली, ये काफी चीजी पिकअप लाइन है। फिर जूजी उससे बोला, मैं तुम्हें दूसरी तरीके से समझाता हूँ, तुम यूनिकॉर्न के बॉस की डॉटर हो और तुम्हारे साथ मोमो ने मिलकर एक ड्रामा किया जिसमें वो लाइव स्ट्रीम के लिए रिफ्यूज कर देती है और फिर ये कंट्रोवर्सी हर जगह ट्रेंडिंग पर होती है। तुम तो एक्टिंग में बहुत ज्यादा अच्छी हो, तुम्हें तो एक्टर बन जाना चाहिए। फिर जियांग उससे बोली, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? फिर जूजी उससे बोला, मुझे तुम्हारी आज की नाइट चाहिए। फिर जियांग उसके क्लोज आती है और उसे सेड्यूस करते हुए बोली, तो फिर तुम मेरे साथ क्या करोगे? क्या तुम मुझे अपने घर चलने के लिए इनवाइट करोगे? फिर जूजी उसे क्लोजली पकड़ लेता है और फिर जियांग उसके साथ डांस करने लगती है और फिर वो दोनों किस के लिए क्लोज आने लगते हैं। फिर जियांग उसके कान में बोली, मिस्टर सू। फिर सूजी उससे बोला, मुझे नहीं पता था तुम मेरे बारे में इतनी जल्दी जान लोगी, तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे जान गई? क्या हम दोनों ऑफिशियली बात कर सकते हैं? तभी जियांग उससे बोली, चलो हम दोनों शर्त लगाते हैं, मेरे डैड उस लैंड को कभी नहीं बेचेंगे। अगर मैं जीती तो तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और फिर उसे अपने से दूर धक्का दे देती है और फिर जूजी के ऊपर बहुत सारे बॉक्सेस गिर जाते हैं जिससे इवेंट में आए सारे लोग उन दोनों को देख लेते हैं। दूसरी तरफ एली बहुत ज्यादा सैड होती है। तभी इस ड्रामा का सेकंड मेन लीड यांग एली को अपने साथ ले जा देता है और फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक बोट पर होते हैं जहां हम उनका बचपन का फ्लैशबैक देखते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जूजी जियांग का वेट कर रहा होता है। तभी जियांग वहां अपनी कार में आ जाती है और फिर उससे बोली, तुम बहुत जल्दी आ गए हो। फिर वो कार में से उसकी टाई निकाल कर बोली, मुझे लगता है ये तुम्हारी है, शायद कल रात तुम इसे मेरी कार में भूल गए थे। फिर नेक्स्ट सीन में जूजी जियांग से बोला, कल के इवेंट में तुमने बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए होंगे, क्या तुम्हारे डैड ने बजट के लिए हाँ कह दिया था? फिर जियांग उससे बोली, क्या तुम ये सब बकवास बातें ही करते रहते हो? तुम तो अब्रॉड से पढ़े हुए हो पर फिर भी तुम अनएम्प्लॉयड हो। फिर जूजी उससे बोला, आप तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हो, लगता है आप मुझ में बहुत इंटरेस्टेड हो। फिर नेक्स्ट सीन में जियांग अपने डैड से बोली, मैं आपके लिए एक इन्वेस्टर लाई हूँ। फिर जूजी उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है और उनसे बोला, मैं आपसे सीखने आया हूँ। फिर जियांग के डैड उससे बोले, तुम बहुत जल्दबाजी में हो, तुमने तो अभी तक बॉक्सिंग कंपनी को ज्वाइन भी नहीं किया है और तुम अभी से उनकी हेल्प कर रहे हो। क्या उन्होंने तुमसे ये नहीं कहा मैं उस लैंड को नहीं बेचूंगा? फिर नेक्स्ट सीन में एली का सीनियर उसे डांट रहा होता है, तुमने जब से हमारी कंपनी ज्वाइन की है तुम एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हो, तुम्हें हमारी कंपनी की हेल्प करने के बदले तुमने हमारे कंपटीटर की हेल्प की है। फिर नेक्स्ट सीन में जूजी जियांग से बोला, हम दोनों को नंबर एक्सचेंज कर लेने चाहिए। फिर जियांग उससे बोली, हम दोनों ने शर्त लगाई थी और अब मैं जीत चुकी हूँ तो तुम मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। फिर जूजी उससे बोला, लास्ट नाइट तो मैं ड्रंक था, वो बातें मैंने नशे में कही थी। फिर जियांग उससे बोली, तुम तो बहुत ज्यादा सेमलेस पर्सन हो। फिर जूजी उससे बोला, अब हम दोनों अलग हो जाएंगे, अगर अभी हम फ्रेंड नहीं बने तो इससे हमें रिग्रेट होगा, इससे हम दोनों को फ्यूचर में फायदा होगा। जब तुम्हारे पास कोई जॉब होगी तब तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो, वैसे भी मैं जॉबलेस हूँ तो तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। फिर जियांग उससे बोली, फ्री यूनिकॉर्न को तुम्हारी जरूरत नहीं है और फिर वो उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में एली अपनी कंपनी के बाहर आती है और जियांग उसका वहीं वेट कर रही थी। फिर एली उससे बोली, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तभी जियांग उससे बोली, एडा ने अभी तक तुम्हें फायर नहीं किया, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मुझे तुम्हारे डिजाइन्स पसंद हैं, तुम्हारी कंपनी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती है और मैं तुम्हें अपना चीफ डिजाइनर बनाना चाहती हूँ। फिर एली उससे बोली, तुम किसी भी कंपनी में काम नहीं करती हो, तुम्हारा खुद का कोई स्टेटस नहीं है और तुम मुझे हायर कैसे कर सकती हो? तुम्हारी कंपनी के डिजाइन बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हारी कंपनी मेरे डिजाइन को डिजर्व नहीं करती। और फिर जियांग को बेइज्जत करके वहाँ से चली जाती है। फिर
नेक्स्ट सीन में जियांग अपने डैड को सरप्राइज देने के लिए लाती है और फिर उन्हें एक शूज देते हुए बोली, ये आपका सबसे पहले सेल किया हुआ शूज है। फिर उसके डैड उससे बोले, जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी तब मैंने एक लड़की को अपनी फैक्ट्री के बाहर देखा था और फिर उसने मुझे देखकर स्माइल किया था। तभी जियांग उनसे बोली, हाँ मुझे पता है आपको पहली साइट पे ही मॉम से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था। फिर उसके डैड उससे बोले, तुम पहली बार किसी लड़के को मुझसे मिलाने लाई हो। फिर जियांग उनसे बोली, आप ये सब क्यों सोच रहे हो, मैंने बस उस इन्वेस्टर से बेट लगा ली थी, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसके डैड उससे बोले, सूजी बहुत अच्छा लड़का है, पर अगर तुम उसे लाइक करोगी तो मुझे बहुत ज्यादा चिंता होगी क्योंकि उसे बिजनेस के अलावा कुछ और नहीं आता। फिर नेक्स्ट सीन में जियांग अपने भाई के बारे में सोच रही होती है जिसे बचपन में उसके डैड ने अपने घर रख लिया था, जिसका नाम लुई होता है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहां जियांग को किसी का कॉल आता है और फिर उसे पता चलता है उसके डैड की कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है। फिर नेक्स्ट सीन में जियांग की कंपनी के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। फिर वो अपने भाई लुई को कॉल करके बोली, हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। फिर लुई उससे बोला, मैं भी कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, तुम खुद से अपना ख्याल रखना। और फिर उसका फोन कट कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जियांग के डैड लुई को कॉल करके बोले, हमारी कंपनी ने तुम्हारे थ्रू लोन दिया था, हमारी कंपनी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। फिर लुई उनसे बोला, अंकल जियांग मुझे लगता है अब सॉरी कहने के लिए बहुत लेट हो चुकी है। फिर जियांग के डैड उससे बोले, तुम्ही ने मुझसे सैन को इंट्रोड्यूस कराया था और तुम्ही ने मुझसे लोन के लिए इन्वेस्टमेंट दी थी, क्या तुमने ये सब अपने फायदे के लिए किया है। पर लुई उनका कॉल कट कर देता है और अपने डैड से बोला, अब हमें उनके अकाउंट को बंद कर देना चाहिए। फिर उसके डैड खुद से बोले, जियांग हम तुमसे जीत चुके हैं। दूसरी तरफ जियांग के डैड को हार्ट अटैक आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जियांग जूजी से मिलने आती है और फिर उससे बोली, मैं अपनी कंपनी को बचाना चाहती हूँ। फिर जूजी उससे बोला, क्या तुम मेरी इतनी प्राइस एक्सेप्ट कर सकती हो। फिर जियांग उससे गुस्से में बोली, तुम बहुत ज्यादा सेमलेस हो, तुम इस सिचुएशन में मुझे लूट रहे हो। फिर जूजी उससे बोला, क्या तुम मुझसे सच सुनना चाहती हो, मेरी प्राइस मार्केट के अकॉर्डिंग है, तुम जियांग फैमिली की डॉटर हो, इस सिचुएशन में तुम्हें प्राइस की नहीं सोचनी चाहिए, तुम्हें ये अपनी मर्जी से एक्सेप्ट करना होगा, मैं तुम्हें इसके लिए बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा। फिर जियांग गुस्से में उसके ऊपर पानी फेंक देती है और वहां से चली जाती है और फिर जूजी भी उसके पीछे गुस्से में आता है और तभी उन दोनों को कॉल आता है और फिर उन्हें पता चलता है जियांग के डैड की डेथ हो चुकी है। ये सुनकर जियांग बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में जियांग अपने डैड का फनरेल मना रही होती है। दूसरी तरफ जूजी का उसकी कंपनी में प्रमोशन हो गया होता है क्योंकि उसने जियांग की डैड की लैंड ले ली थी। फिर नेक्स्ट सीन में जियांग सैड होकर स्नोफॉल में जा रही होती है और उसे जूजी भी देख रहा होता है। यहीं से इन दोनों के बीच एक कनेक्शन बिल्ड होता है। फिर नेक्स्ट सीन में जियांग अपने डैड के फ्रेंड्स के पास हेल्प मांगने गई होती है और उनसे बोली, मुझे अपने डैड की यूनिकॉर्न कंपनी को बचाना है। तभी उनमें से एक आदमी बोला, तुमने कभी भी बिजनेस नहीं किया है और न ही तुम्हें इस बारे में कुछ पता है, तुमने अभी जो भी कहा वो सिर्फ सपनों की दुनिया में होता है। फिर जियांग उनसे बोली, मैं तुम सभी से भीख मांगती हूँ, प्लीज तुम यूनिकॉर्न ग्रुप को बचा लो। फिर वो आदमी उससे बोला, तुम क्या पागल हो गई हो, और उन सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिससे जियांग को काफी ज्यादा दुख होता है। फिर नेक्स्ट सीन में ये सब सोचकर जियांग बहुत ज्यादा फास्ट ड्राइव कर रही होती है। तभी जूजी भी उसे देख लेता है और फिर उसकी कार को फॉलो करने लगता है और यहीं इस ड्रामा का ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो इस ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।